So this is a celebration video. Once again, we have swept the UPSC results. पिछले 3-4 साल से आप देख रहे हो कि HCS के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको यूपीएससी अखाड़ा पे हर बार कंसिस्टेंटली अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं आपको सिलेक्ट होते हुए HCS के अंदर यूपीएससी के अंदर दिख रहे हैं। और रिसेंटली हमारा TO ATO का एग्जाम हुआ था जिसके अंदर तो 59 में से 27 सीट्स जो है वो हमारी ही हैं। नाउ इन सारी चीजों के बाद में ये जो सारी चीजें हैं, इतनी सारी सिलेक्शंस है, इतने सारे लोग हमारे पास में आते हैं, वी आर गेटिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके लिए आप लोग हम में ट्रस्ट करते हो कि हम आप लोगों को गाइड करें। एंड वी टोटली अंडरस्टैंड दैट। हमें पूरा पता है कि ये जो एरा है, दिस इज द एरा ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। उसी चीज के लिए हम आपके लिए स्पेशल सेशन लेके आए हैं, राइट? द आर्ट ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। नाउ व्हाई आई हैव रिटन आर्ट ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इज बिकॉज आप अगर सही तरीके से तैयारी करते हो उसके लिए आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो अगर आपकी तैयारी का मेथड, आपके मेंटरशिप और आप जब कॉम्बिनेशन है बेसिकली तैयारी का वो सही है। ये पर्टिकुलर वीडियो खासकर उनके लिए बहुत सही रहेगी जो अभी तैयारी करने में घुस रहे हैं या जिनको भी बेसिक पता है कि तैयारी क्या होती है, एग्जाम क्या होता है, राइट? नाउ लेट मी टेक यू टू द बिहाइंड द सीन्स ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। इसी सेशन के अंदर आप विनय सर से भी मिलोगे, मैं बस आपके साथ में स्टार्टिंग में ही हूं। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यूपीएससी अखाड़ा, वही आपको बिहाइंड द सीन्स है वो पूरे दिखाएंगे। उससे पहले लेट मी शो यू अ स्मॉल ड्रीम। एक बार इन फोटो को देखिए, दोनों फोटोज को देखिए। इस फोटो को अगर आप ध्यान से देखते हैं, ये ना 1-2 साल पहले राजस्थान के डीएम है उनकी ये फोटो है। दिस पर्टिकुलर फोटो ना ये मेरे हार्ट के बहुत करीब है। अब ये पर्टिकुलर जो लोग हैं, ये 3 लोग, इनके माँ बाप और ये ऑफिसर जो साहब हैं, इन्होंने जिन इमोशंस को जिया होगा ना वो सिर्फ इन्हीं को पता है। आप और मैं सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं और आपके पास में ये मौका है कि आप इस दिन को जो है वो जी सकते हैं। दूसरी फोटो आप यहां पे देखिए एक बार, इनको आप जानते होंगे, ये किनके सामने खड़े हैं? ये एक आईएएस ऑफिसर है। तो मैं आपको यहां दिखाना चाह रहा हूं, यू जस्ट सी द पावर दैट दिस पर्टिकुलर एग्जाम गिव्स यू। कोई भी ग्रुप ए एग्जामिनेशन, चाहे वो HCS क्यों ना हो, चाहे आपका PCS क्यों ना हो या आपका यूपीएससी क्यों ना हो, वो आपको एक ऐसे लेवल से उठा के ऐसे लेवल पे रख देती है जो अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। नाउ एनीवन कैन नॉट परचेज दिस थिंग। ये पानी ही पड़ेगी आपको, राइट? और वो कैसे होगा? बाय लर्निंग द आर्ट ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। नाउ इफ यू सी, जैसे ये पर्टिकुलर हमने फोटोज देखी, इसके साथ में भी थोड़ा जोश आता है कि हाँ यार एक दिन हम माँ बाप को डेफिनेटली ये दिन दिखाएंगे, सिलेक्ट तो होना ही है। एक चीज जो हमें ध्यान रखने वाली है इसमें वो ये है कि हमने अपने आप को पोस्ट से अटैच नहीं करना है, बिफोर हैंड। क्या कहने का मतलब है? अल्टीमेटली इट इज जस्ट एन एग्जाम। बहुत बड़ा हुआ है, मान लिया जमीन से उठा के आसमान पर रख दिया, मैंने कहा था अभी है ना, मान लिया ये बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन यूपीएससी उसके बाद में क्या लगता है? सिविल सर्विसेज, CSE एग्जामिनेशन। ई उसमें कीवर्ड है, एग्जाम। और मैं क्यों बोल रहा हूं कि जस्ट एन एग्जाम? जस्ट एन एग्जाम का मतलब कि एक्चुअल में ये जस्ट एक एग्जाम है। अभी पोस्ट आई नहीं है आपके पास में, वो तो बाद में आएगी, आपकी जॉब तो बाद में आएगी। अभी के लिए आप क्या हो? आप एक एग्जाम को देने के लिए बैठे हो, वहां पे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है ये। आई थिंक आप और मैं इस बात पे कंसेंसस में आ गए हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप ना जो भी मैं बात बोल रहा हूं आपने मेरे साथ साथ में चलते रहना है, ठीक है? अपने ओपिनियंस को, अपने आइडिया को, जहां जहां पे भी आपको फील होता है कि वो आउटडेटेड है या ये मेरे को पुराना पता है, उसको आपने अपडेट कर लेना है। और अगर आपको ये बातें पहले से पता है तो उसको हम रिवाइज कर लेंगे, लेकिन आपने रहना मेरे साथ साथ ही है वीडियो में। मेंटली आप कहीं और मत जाइएगा, मेरे साथ में रहिएगा, मेरे साथ में अटैच्ड रहिएगा। नाउ इफ इट इज जस्ट एन एग्जाम, तो कोई भी एग्जाम कैसे क्रैक किया जाता है? हमने मान लिया कि जस्ट एन एग्जामिनेशन, वो तो नाम से पता लग रहा है हमें, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है ना, चाहे हरियाणा की हो, पंजाब की हो, यूपीएससी की हो, कोई भी हो, अल्टीमेटली एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन में क्या होता है? यहां पे देखिए बच्चे, एग्जामिनेशन का एक पैटर्न है कि मैंने अगर सिलेक्ट करना है तो मैं एक प्रीलिम लेता हूं, है ना, इस एग्जाम के लिए मैं प्रीलिम और इंटरव्यू लूंगा सिर्फ, इसके लिए मैं 2 बार रिटर्न ले लूंगा, इसके लिए मैं 3 बार रिटर्न लूंगा, है ना। तो ये होता है आपका किसी भी एग्जाम का पैटर्न, चाहे आप कॉलेज का क्यों नहीं दे रहे हो। उसके बाद में आपका इंपॉर्टेंट आता है कि सिलेबस। उस पैटर्न के अंदर आपने कौन से सिलेबस को पढ़ना है, वो क्या आपसे पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद में जब आपका सिलेबस आपको पता लग गया कि यार इसमें से सवाल आएगा, उसके बाद में आपकी एक्चुअल स्टडी शुरू होती है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। इस पॉइंट पे आके आपका और हमारा जो रिश्ता है वो यहां पे शुरू होता है, एंड विद अ राइट कॉम्बिनेशन, जहां पे मेंटर भी दिल से पढ़ा रहा है, राइट। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब हमारा ये रिजल्ट्स जो हमने स्वीप किए थे
राइट। तो खुशी हुई, हमने सेलिब्रेशन भी बहुत करी, सब जो किया जा सकता था हमने सब किया। लेकिन मैं किस लिए ये वीडियो हम यूपीएससी खड़ा किस लिए आपके पास वीडियो लेके आया? वीडियो आपके पास इसलिए लेके आया है कि वी हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमें पता है कि एक राइट कॉम्बिनेशन ऑफ मेंटर एंड स्टूडेंट, ये एक सही रिश्ते से क्या कुछ अचीव हो सकता है बच्चे। सी, ये कुछ अचीव हो सकता है। अभी आप यहाँ पे रैंडम फोटोज देख रहे हो, अभी आप किसी को नहीं जानते इनमें से, एक दिन आपकी लगी होगी यहाँ पे, है ना, आपको भी कोई नहीं जानेगा, लेकिन आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी, आपके घर वालों की, एनीवन हु इज इमीडिएटली अराउंड यू। ये हमारा 2025 का रिजल्ट है बच्चे, ये आपने देखा होगा। इसके ये बहुत फेमस हुआ है, मैम का इंटरव्यू हमारे सर के साथ में, ये भी बहुत वायरल हो रहा है। मैम ने बहुत अच्छी बातें करी हैं, सर की बातें सुनने वाली उस इंटरव्यू में, राइट। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, देख सकते हैं हम। इसके अलावा ये टीओ एटीओ, ये तो मैंने आपको बताया ही था, ट्रेजरी ऑफिसर का, राइट। 59 में से 27 सीट्स, बताओ, राइट। इतना इतना स्वीपिंग रिजल्ट, ये राइट कॉम्बिनेशन का नतीजा होता है बच्चे। ये देखिए HCS 2022 44 सिलेक्शंस, और कोई ज्यादा पोस्टें नहीं आती हैं इसमें, राइट। अगर ये 44 सिलेक्शंस लिखी हुई हैं तो ऐसा नहीं है कि 1000 में से 44 है, नहीं, ये कुछ लगभग ये 80 से लेके 100, 60 से लेके 120 के बीच में ही पोस्टें रहती हैं। मैं आपको उसका बता रहा हूँ, ये इतनी इतनी सिलेक्शंस, राइट। इसके अलावा हम 2023 का रिजल्ट देखें, वी हैव 27 सिलेक्शंस। इसके बाद अगर हम और रिसेंट रिजल्ट देखें, वी हैव 53 सिलेक्शंस, राइट। तो ये होता है बच्चे व्हेन वी सी कि एक राइट कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब मुझे एक चीज बताइए कि जो बच्चा सिलेक्ट हुआ है ना, फॉर एग्जांपल मैं अगर मैम की ही बात करूं, तो क्या इनकी लक्ष्मीकांत में अलग कंटेंट है, या इनकी ज्योग्राफी की किताब में कुछ अलग छपा हुआ है, या ये कुछ बाहर से कोई मटेरियल लेके आ गए है ना, या जो आपके पास में अवेलेबल नहीं है, कुछ ऐसा है? फर्क कहां पे आता है? सोच के देखिए। यही वाला सवाल आपके आज के सेशन में क्लियर होगा कि एक्चुअल में फर्क आता कहां पे है। एक चीज आपने और ध्यान रखनी है, इस सेशन में आगे बढ़ते हैं हम। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप ये ध्यान रखिए कि ये तो हमको समझ में आ गया कि इट इज जस्ट एन एग्जाम। इसका मतलब क्या है कि व्हेन आई से कि इट इज जस्ट एन एग्जाम, इसका मतलब ये है कि यू हैव टू बिहेव लाइक अ स्टूडेंट। हमारे पास में हर टाइप का यहाँ पे स्टूडेंट आता है, कईयों की शादी हो रखी है, कईयों के बच्चे हैं, 16 साल से लेके 40 साल के बच्चे हमने यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ा रखा है, राइट। एवरी एज ग्रुप यहाँ पे आता है, हर किसी का मेंटल स्टेट अलग है। लेकिन अगर आपने एग्जाम क्लियर करना है, जो कि ये है, समझिए इस बात को ध्यान से, अगर आपने एग्जाम क्लियर करना है, यू हैव टू बिहेव लाइक अ स्टूडेंट। ठीक है, कहने का मतलब इट्स टाइम टू वेलकम विनय सर, हु इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यूपीएससी अखाड़ा। एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, दैट यू बी रेडी टू अपग्रेड योर ओपिनियंस। अड़ियल बन के नहीं बैठे रहना है। जहां पे आपको लगता है कि ये चीज नहीं समझ में आ रही है, हमें ये न्यू, हमारे को ये चीज पकड़ में आई है, राइट, यू कैन राइट इट डाउन, राइट। इसके अलावा प्लीज बी ओपन। देखिए उसी मिट्टी के अंदर पेड़ उगता है जो मिट्टी अलाउ करती है, तो अपनी मिट्टी को तैयार रखिएगा। लेट अस वेलकम विनय सर, माय मेंटर। वेलकम सर। थैंक यू रोहित सर, कैसे हैं? सर ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू। तो जैसे आपको रोहित सर ने बताया कि आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे है कि लगातार हम इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं यूपीएससी में, एचसीएस में और बाकी एग्जाम में। तो ये खट्टा मीठा एक्सपीरियंस से मतलब है कि मान लो कुछ बच्चे तो सिलेक्ट हुए, लेकिन जो बच्चे जिनको हमने पढ़ाया था, काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं। और हमारी अटैचमेंट हर एक उन बच्चे के साथ होती है जिसको हमने पढ़ाया है, चाहे वो सिलेक्ट हुआ है या किसी कारण से सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो ये एक्सपीरियंस जो रिजल्ट का आता है वो एक खट्टा मीठा ही रहता है एक तरीके से। और ज्यादा ध्यान बल्कि उस तरफ जाता है कि जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए इस बार, और कैसे हम उनके साथ और हार्ड वर्क करें ताकि अगली बार उनका भी सिलेक्शन इंश्योर कर पाए। अब देखो कि कैसे हमने हर एक स्पेक्ट्रम के स्टूडेंट्स को देखा है कि कोई एवरेज स्टूडेंट्स थे, है ना। देखो मैं यूपीएससी में हो, एचसीएस हो, आप खुद देखना, मेरा तो छोड़ो, आप खुद देखो अपने लेवल पे, हर एक स्ट्रीम से, हर एक फील्ड से, हर एक रीजन से, हर एक रिलीजन से, कहीं से भी देख लो, हर एक जगह से सिलेक्शन हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि पर्टिकुलर कॉलेज से या पर्टिकुलर रीजन से सिलेक्शन होता है। तो हर एक स्पेक्ट्रम से सिलेक्शन होता है, अलग अलग एरिया से सिलेक्शन होता है, डिपेंडिंग कि उस बच्चे को सही गाइडेंस अगर मिल जाए तो वो सिलेक्ट हो सकता है। तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि एवरेज स्टूडेंट भी हो सकते हैं सेलेक्ट, और कई बार देखा गया कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस से हैं, है ना, वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। अब इसके पीछे के रीजंस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। और एक और कंट्रास्ट क्या देखते हो, कईयों के पास काफी सारे रिसोर्सेज हैं, अलग अलग क्लासेस का एक्सेस है, बहुत सारे नोट्स है, अच्छी फैसिलिटीज है, मतलब ही इज रिसोर्सफुल, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ही इज और शी गेटिंग आउट। पर कई लोग क्या, कई दे आर लेस रिसोर्सफुल, इतने रिसोर्सेज नहीं है, लिमिटेड कंटेंट है,
फिर भी उन्होंने क्या अपना सिलेक्शन एंश्योर किया है। तो ये जो कंट्रास्ट है, क्यों कुछ बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, क्यों कुछ बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, वो हम देखेंगे आज। I don't know which one you are, but some shortfalls are common. Again, अब वो तो आपको पता है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, लेकिन हाँ कुछ शॉर्टफॉल्स हैं जो कॉमन है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है आपका, देखो जो 3 पॉइंट्स है जो मैं कहूंगा कि शॉर्टफॉल है, तो उसमें पहला पॉइंट है दैट इज द कंटेंट रेलिवेंसी। अब आप मान लो एग्जाम है, उसके लिए कंटेंट रिक्वायर्ड है आपको, ये 1 2 3 4 5 अलग अलग चीजें आपको पढ़नी है, यानी कि कुछ कंटेंट जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड ऑफ एग्जाम है, वो ये कंटेंट है। और आप पढ़ क्या रहे हो, आप ये वाला कंटेंट जो अवेलेबल है वो पढ़ रहे हो, उसमें से केवल कुछ पार्ट ही क्या है, रेलिवेंट है, और बाकी आपने वो पढ़ लिया है जो रेलिवेंट ही नहीं है। अब इसमें क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपका चाहे कुछ पैसा है वो भी वेस्ट होगा। तो ये बड़ी दिक्कत आती है कि बच्चा पढ़ क्या रहा है, उसको यही नहीं पता है। तो कंटेंट की रेलिवेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप यूपीएससी खाड़ा की टैगलाइन देखना, उसपे हमने क्या लिखा हुआ है, यूपीएससी खाड़ा में सबसे पहला वर्ड क्या, रेलिवेंट, क्वालिटी और सिंप्लीफाइड। कि पहले हम आपको रेलिवेंट कंटेंट देंगे, क्वालिटी से पहले क्या जरूरी है, रेलिवेंट। अगर कोई क्वालिटी कंटेंट है, मान लो इसरो का रिसर्च पेपर है, बहुत अच्छा है तो क्वालिटी कंटेंट, पर आपके एग्जाम की डिमांड ही मीट नहीं कर रहा, तो क्या करोगे उसको पढ़ के। तो रेलिवेंस पहले आता है, फिर आता है क्वालिटी। हाँ भी रेलिवेंट तो आइडेंटिफाई कर लो, उसको क्वालिटी सोर्स से आप पढ़ो, और फिर उसको सिंप्लीफाई करके हम आपको क्लास में समझा देते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, बच्चे क्यों पेपर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, मोस्टली वो कंटेंट वो पढ़ते हैं जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट ही नहीं है। तो टाइम तो अपना दे रहे हैं वो, पर रेलिवेंट कंटेंट को नहीं दे रहे। तो फर्स्ट इज द कंटेंट रेलिवेंसी। सेकंड क्या दिक्कत आ रही है, जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वो दिक्कत है उनकी मिस डायरेक्शन। अब वो मिस डायरेक्शन आपको टाइम एलोकेशन को लेके भी हो सकती है, वो मिस डायरेक्शन आपकी कंटेंट को लेके भी हो सकती है, वो मिस डायरेक्शन आपकी टाइमिंग को लेके हो सकती है कि किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम रिवाइज करना है, किस टाइम टेस्ट देना है, किस टाइम आंसर राइटिंग करना है। तो ये जो मिस डायरेक्शन है, उसके कारण आप सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो। इसका एक एग्जांपल सिंपल है, अगर आप चंडीगढ़ में हो आज, और अगर आपको जाना है जम्मू, और आपने मुंह कर लिया दिल्ली की तरफ, तो आप दिल्ली की तरफ अगर गाड़ी लेके जा रहे हो तो जम्मू तो कभी पहुंच ही नहीं पाओगे ना। तो भले ही आप कितनी मेहनत कर लो, अगर आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, तो आप अपने गोल तक, अपने सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाओगे। तो ये देखो, अगर हाँ इसमें अगर एनालॉजी ये देखो, अगर गाड़ी फंस भी गई, तो अगर आपने मान लो गलती से एक रास्ता ले लिया, ठीक है, जहां पे थोड़ी मुश्किलें हैं, तो धीरे धीरे करके आप निकल जाओगे, पार हो जाओगे, टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपने डायरेक्शन गलती ले ली, यानी कि अगेन जम्मू जाना है और अगर आप दिल्ली की तरफ जा रहे हो, तो आप जम्मू कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द डायरेक्शन। और जो बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाता है, उसमें जो लैक आती है वो आती है बिकॉज ऑफ द मिस डायरेक्शन। थर्ड जो दिक्कत है दैट इज द आपका रिकॉलिंग इन द सेंस कि अब इसमें होता क्या है गलती, बच्चा आजकल क्या है, एज इंफॉर्मेशन एज, सर ने बताया आपको, तो उस केस में क्या हो रहा है, कंटेंट बहुत मिल रहा है आपको, टेलीग्राम पे जाओ मल्टीपल पीडीएफ मिल जाएंगी, फिर आप जाओ यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगी, कोर्सेज मिल जाएंगे सस्ते सस्ते, आपने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया, वो भी कर लिया। यानी कि किसी भी चीज को आपने लॉजिकली स्टार्ट करके कंप्लीट नहीं किया है, और आपने मल्टीपल सोर्सेज को रेफर किया है। अब मल्टीपल सोर्स रेफर करोगे तो आप चीजों को रिकॉल ही नहीं कर पाओगे एग्जाम में। तो अगला जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि हम अपने सोर्स को लिमिट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मल्टीपल सोर्स को रख रहे हैं, और एग्जाम में उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं। जितने भी टॉपर हैं, आप इवन ऑल इंडिया रैंक 1 प्रदीप सिंह को सुनना है ना, और जो बाकी टॉपर है वो सब यही कहेंगे, हमने लिमिटेड सोर्स को बार बार किया है, यानी कि लेस इज मोर। तो थर्ड दिक्कत आ रही है दैट इज ऑफ द रिकॉलिंग। बच्चे बस पढ़ते जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कितना रिकॉल हो रहा है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में तो प्री में आपको सामने दिखना चाहिए, वो रिकॉल होना चाहिए, मेंस के अंदर 7 मिनट के अंदर आपको 10 नंबर का आंसर लिखना है। तो जब तक आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी स्ट्रांग नहीं होगी, आप पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे। तो थर्ड दिक्कत आती है आपकी रिकॉलिंग में। प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर ली कि कंटेंट रेलिवेंट कई बार नहीं हो पाता है, डायरेक्शन सही नहीं मिल पाती है, और हम रिकॉलिंग या रिवीजन पे फोकस नहीं करते हैं। अब इसके हम सॉल्यूशन देखेंगे, कैसे हमें सिलेक्शन इंश्योर करना है। तो सिलेक्शन के लिए हम 3M स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है आपके लिए। ये 3M स्ट्रेटेजी है। इसका पहला M कहता है आपका मटेरियल, ठीक है। दूसरा M आपका कहेगा जो आपकी मेंटरशिप है, ठीक है। और एक थर्ड M आएगा दैट इज रिलेटेड टू द मेथड। तो ये 3M हमें याद रखना है, मेथड। तो पहला देखो आप,
जो पहला एम है आपका दैट इज मटेरियल। अब मटेरियल की अगर बात करें तो जो मैं आपको बात कर रहा था कि कंटेंट क्या होना चाहिए आपका, रेलिवेंट होना चाहिए, कंटेंट रेलिवेंट टू द एग्जाम। अब अगर कंटेंट की बात करें तो पहले आपकी जो बेसिक बुक्स हैं, ठीक है, और वो कंटेंट कितना होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस। जैसे अब आप बात करो हमारे इंस्टीट्यूट की, तो आप ये देखो, ये ज्योग्राफी की बुक है, इंडियन ज्योग्राफी, तो इसमें बिल्कुल एनसीईआरटी बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक मैपिंग सारा इसमें इंक्लूड कर दिया हमने। तो ये जो बुक्स है सब्जेक्ट की, ये सोसाइटी की, ये इंटरनेशनल रिलेशन की, तो ऐसे एक कुछ हमारे पास सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट स्टडी मटेरियल होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट जो सिलेबस में सारे टॉपिक लिखे हैं उन सबका हमारे पास रेलिवेंट कंटेंट हो। फिर कुछ हमारे आते हैं नीश कंटेंट, जैसे मान लो नेशनल पार्क, उनसे हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमने ये नेशनल पार्क की बुकलेट बना रखी है आपने, इसमें कुछ नहीं है, पूरे इंडिया के सारे नेशनल पार्क एक जगह दे दिए। तो ये क्या है आपके नीश कंटेंट्स। तो एक सब्जेक्ट कंटेंट्स, फिर एक नीश कंटेंट होना चाहिए। देन थर्ड लेवल पे आता है आपका पीवाईक्यूज, प्रीलिम्स के और मीन्स के सारे पीवाईक्यू हम सोल्व कराते हैं अपने बच्चे को। ये आपके ऐसे बुकलेट्स मिलेंगी आपको जीएस 1 2 3 4 की और प्रीलिम्स की। तो नेक्स्ट इज द पीवाईक्यू। जैसे सर ने भी आपको बताया था, दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो है उसके पीवाईक्यूज और सिलेबस। जब तक आपको सिलेबस ही पता नहीं होगा तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। और पीवाईक्यू आपको डायरेक्शन देते हैं कि कहां उस सिलेबस से कितना और क्या पढ़ना है। और सबसे पहले हम जब एडमिशन होता है बच्चे का हमारे पास, सबसे पहले हम उसको सिलेबस याद ही करवाते हैं सारे पेपर्स का, ताकि उसको पता चले क्लास में वो क्या पढ़ रहा है। रेलिवेंसी वो अपने आप ही फैकल्टी को कहता है कि सर ये रेलिवेंट है या नहीं है, क्योंकि उसको सिलेबस सारा याद होता है। तो सिलेबस और पीवाईक्यूज पे हम फोकस करते हैं। उसके अलावा जैसे मान लो यूनियन बजट आया तो उसकी समरी आपको पता होनी चाहिए, वो हमने दे रखी है। फिर कुछ टॉपर्स है, जैसे आकृति इस बार की हमारी टॉपर है, उसकी कॉपीज हम दिखाते हैं बच्चों को, कैसे आंसर आपको लिखना चाहिए, टॉपर्स कैसे आंसर लिखते हैं। तो ये सब आता है आपका रेलिवेंट मटेरियल के अंदर। तो ये प्रॉब्लम हमने आपकी सॉल्व कर रखी है, इसीलिए हम इतने सिलेक्शन दे पा रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों को देते हैं रेलिवेंट मटेरियल जो कि उनके एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प करेगा। तो पहला एम था आपका मटेरियल। सेकंड एम है आपका मेंटरशिप। तो जब मैंने आपको बताया कि एक फेलियर का रीजन होता है मिस डायरेक्शन, तो मेंटरशिप में यहाँ पे रोल आता है हमारे मेंटर्स का। उसमें मैं खुद भी मेंटरशिप करता हूँ बच्चों की, जिसमें हम आपको सही डायरेक्शन देंगे कि आज आपका ये टाइम है, इस टाइम आपको ये पढ़ना है, इस टाइम आपको रिवाइज करना है, इस टाइम ऑप्शनल करना है, इस टाइम आपको टेस्ट देना है। तो ये आपका प्रॉपर टाइम एलोकेशन, ताकि आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी आए और आप रिजल्ट को एंश्योर करें। अब ये मेंटरशिप हर एक की अलग होती है, क्योंकि हर एक बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटीज अलग है, उसकी स्ट्रेंथ अलग है, उसकी वीकनेस अलग है। तो हर एक को हम इंडिविजुअल पर्सनल मेंटरशिप प्लान बनाते हैं, डेली का शेड्यूल, वीक का शेड्यूल, मंथली शेड्यूल, ईयरली शेड्यूल, ताकि उसका हर दिन मेटिकुलसली प्लान हो, उसको पता हो कि मेरे को आज क्या करना है, तब जाके वो एक साल के अंदर हमें रिजल्ट देता है। तो सेकंड कंपोनेंट जिससे हम सिलेक्शन एंश्योर कर रहे हैं वो है पर्सनल मेंटरशिप। तो फर्स्ट इज द राइट मटेरियल या रेलिवेंट मटेरियल, सेकंड इज द पर्सनल मेंटरशिप, एंड थर्ड इज द मेथड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेथड, राइट मेथड होना चाहिए, राइट मटेरियल या रेलिवेंट मटेरियल, राइट मेंटरशिप और राइट मेथड। अब ये मेथड राइट कैसे होगा, या कैसे आपको पढ़ना चाहिए, या कैसे हम पढ़ाते हैं आपको। तो सबसे पहले तो हम आपके बात करेंगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे, कि पहले हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे, उसके सारे उसको मतलब कि अंडरस्टैंड समझाएंगे आपको, उसकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करवाएंगे। फिर हम उसके पीवाईक्यूज करवाते हैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस टॉपिक से कैसे आए हैं वो आपको करवाएंगे। फिर थर्ड लेवल पे हम आपको रिकॉल करवाएंगे, उनको मल्टीपल टाइम उसके रिवीजन होंगे, ट्रिक्स के थ्रू आपको याद करवाएंगे। फिर फोर्थ लेवल पे जाके आपकी आंसर राइटिंग होती है और आपके टेस्ट होते हैं, तब जाके कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। ये है राइट मेथड। तो अगेन लिमिटेड कंटेंट को हमने क्या किया, क्लास में आपको इजीली समझा दिया कॉन्सेप्ट को, उसके पीवाईक्यूज करवा दिए हमने आपको कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया, फिर उसको बार बार रिवाइज करवाया, रिकॉल करवाया आपको ताकि याद हो जाए। फिर आपका हम टेस्ट लेते हैं कि आपने इतनी मेहनत कर ली है, हमने आपके साथ इतनी मेहनत कर ली, अब आपका रिजल्ट क्या आया। फिर उस रिजल्ट के बेसिस पे आपको फीडबैक देके फर्दर आपकी इंप्रूवमेंट कराते हैं। इतनी मेहनत हमें, जो सर बता रहे थे, बिहाइंड द सीन्स इतना काम करना पड़ता है, तब जाके जो रिजल्ट आते हैं, तब जाके वो सिलेक्शन इंश्योर कर पाते हैं। ठीक है, लास्ट में फिर मैं यही कहूंगा, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी का कोट है, हाफ ऑफ द वर्क इज डन इफ यू हैव द ड्रीम, लेट्स फुलफिल योर्स। तो अगर आपने ड्रीम देख लिया तो आधा काम तो हो गया आपका। अब इसको कैसे फुलफिल करना है, ये आप और हम मिलके इसको फुलफिल कराएंगे। डायरेक्शन हमारी होगी, मेहनत आपकी और हमारी, हम दोनों की मेहनत होगी, और आप अपने ड्रीम को अचीव करोगे। ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इनटू द एक्शन। क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं, और वही हमारी हैबिट्स बन जाती है, फिर वही हमारा कैरेक्टर बन जाता है।
तो सबसे पहले हमें सोच पॉजिटिव रखनी है, ड्रीम अपना हाई रखना है, एग्जीक्यूट इसको हम करवाएंगे आपके साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर भी अगर आपको और कोई डाउट है किस तरीके से आपको अप्रोच करनी है अपनी पढ़ाई को, मैं ये नहीं कह रहा जरूरी नहीं है कि आप कोर्स ही ज्वाइन करो, आपको किसी भी कैपेसिटी में अगर हम हेल्प कर सकते हैं तो हम अवेलेबल हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये फैसिलिटीज हमारी क्लासेस की ऑनलाइन भी होती हैं, ऑफलाइन भी होती है। थैंक यू वेरी मच।